अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। मेरे ना जेठ के बेटे की बेटा हुआ था तो और बेटी का बेटी हुई थी। जैसे दोता पोता दोनों हुए थे ना, तो उसकी आई थी मिठाई, बच्चे देने आए थे। तो वो जल्दी-जल्दी में आए, मैंने बड़ी देर बिठाया, मैंने खाना उनके लिए करवाया था कि ऑर्डर के वो आएँ तो वो खाना-शाना हम इकट्ठे खाएँ। लेकिन वो दोनों बहन-भाई थे तो वो टाइम ही नहीं था। जैसे होते हैं ना माशाल्लाह हमारे घर काफ़ी हैं तो उन्होंने देते जाना आ गया कि तो वो ख़ैर जैसे निकले और पिज़्ज़े आ गए। मुझे इतना अफ़सोस हो रहा था कि बच्चे आए और वो खाना नहीं खा के गए। ख़ैर जिसकी किस्मत में होता है वो खाता है, जिसकी किस्मत में नहीं होता जो-जो लिखा है। तो ये अम्बाला वालों की मिठाई आई, अम्बाला वाले जो यूके वाले उनको वो जानते होंगे ये कितनी माशाल्लाह अच्छी मिठाई होती है। तो ये उन्होंने ना अपने क्या कहते हैं दोते और पोती की खुशी नहीं, पोते और दोती की खुशी में वहाँ से उन्होंने मंगवाई है स्पेशल मिठाई। तो बड़ी खुशी हुई मेरी तरफ से, फिर इनको मुबारक। तो बड़ा अच्छा लगा। वो लाज़मी बात है, इतनी दूर से कोई मिठाई इधर से भी मिल जाती है, लेकिन होती है अपनी खुशी का इज़हार करने को स्पेशल वहाँ से मिठाई मंगवाई। तो वो मिठाई आई है। तो मिठाई तो ख़ैर मैं रज-रज के खाऊँगी। अब ये बड़ी मज़े की मिठाई होती है। जो यूके वाले वो लिखना मुझे कमेंट्स करके कि ये वही आप लोग भी ये खाते हैं। हम तो बड़े खुश हुए मिठाई दे के। तो ख़ैर पिज़्ज़े उन्होंने खाए नहीं है, वो चले गए थे बच्चे। तो मैंने कहा चलो हम लोग खा लेते हैं। वो कह रहा था इनका भतीजा कि चाची आप खा लेना, आपने खा लिया, हमने खा लिया, एक ही बात है। तो मैंने कहा हाँ, बात तो ठीक है। तो चलें जी, वीडियो का करती हूँ प्रॉपर अब मैं आगाज़। प्रॉपर तो पहले भी हो चुका था लेकिन किचन ये मैंने आज देसी घी बनाना था। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जो गोल्ड कैरी का मैं आपको दिखा रही हूँ ना बटर, तो ये हर मार्केट से मिल जाता है। इसका देसी घी बड़ा ही अच्छा लगता है, इसकी स्मेल नहीं आती। आप इसको गर्म कर रहे हैं ना, जैसे देसी घी घर में बनाए तो कितनी स्मेल आने लग जाती है, अजीब सी खुशबू काफ़ी देर रहती है। उसकी खुशबू जो है ना वो ख़त्म नहीं होती काफ़ी दूसरे मक्खन की। तो ये मक्खन बड़ा अच्छा है, इसकी देसी घी बनाएं आप। इसको सिर्फ मैंने देगची में डाल दिया और उसकी झाग आती जा रही है और उसको साइड पे करते जाना और नीचे से साफ़ क्लीन जो ना वो देसी घी निकल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं बड़े दिनों के से वो लेके चीज़ें इकट्ठी करके रखी थी, अलसी की पिन्नी बनानी थी। मुझे बड़े मैसेज आ रहे थे कि कब बनाएंगी, इतनी तक की चीज़ें लाई हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा मैंने अब नहीं भी बनानी तो आप लोगों ने मुझे बनवा के छोड़नी है। कभी कभार ना आप चीज़ें ले आते हैं और वो चीज़ें नज़र भी आती हैं कि अच्छा ਇਹ ਵੀ करना है ਕੰਮ, ਹਜੇ ਇਹ ਵੀ करना है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। तो खैर मैं बड़ी देर डंडी मारती हूँ। मैंने कहा नहीं अब ना, कल संडे इतवार था, मैंने कहा ये तो काम मैं ख़त्म करूँ। वेखो ना जैन जी झाग आंदी जांदी ना, तो ये तुसी साइड ते करते रहना, तो थल्लों नीट क्लीन जो देसी घी उपर आंदा रहेगा। तो तुसी अक्सर वेख्या करो जो गोल्ड कैरी मक्खन है ना, सेल लगी रहती है। नॉर्मली 4 यूरो का तकरीबन एक डब्बी है, ये मतलब 250 ग्राम है। तो इसका ध्यान रखा करें, जब सस्ता लगे 8-10 इकट्ठा ही लेके बना लें। तो खैर मैंने ना वो जो अलसी है ना उसको मैंने सादा पैन में डाल के उसको रोस्ट कर लिया है ताकि वो ना पक जाए, क्योंकि बाद में मैंने इसको पकाना नहीं है। सिर्फ सारी चीज़ें पहले इनको गरम करके रोस्ट करूँगी, इनको पीसूँगी, फिर इनको इकट्ठे बाउल में डालूँगी। तो ये आप छोटा एक दफ़ा ही आप सारी चीज़ें कर लें ना, तो बाद में बड़ा ईजी रह जाता है। ये देखिए जहाँ पे मैंने अलसी जो है ना वो मैंने रोस्ट करके तो मैंने बाउल में डाल लिया। अब इसके जाएंगे, आपकी मर्ज़ी, आपने ये नट्स वगैरह डालने नहीं डालने। नॉर्मल ना मूँगफली, अगर सिर्फ मूँगफली भी अगर होए ना पिन्नी, अलसी की पिन्नी में तो बड़ी मज़े की बनती है। लेकिन मूँगफली मेरे मियाँ को इतनी पसंद नहीं, तो मैंने कहा चलो ये नट्स वगैरह जो भी मैंने लेके आए थे सारे रोस्ट करती हूँ और इन्होंने पी लेने हैं, क्योंकि वैसे ये खाए नहीं जाते। तो चलो इस चीज़ में डाल दूँगी ना तो खाए जाएंगे। अगर तुम एक पिन भी सुबह नाश्ते ना खा लो, यकीन करो सारा दिन इंज लगता है पता नहीं की खा लिया, भूख लगती नहीं है। तो मेरे अब्बू को बड़ी पसंद थी ये पिन्नी है। मैं कभी कभी ना शायद इसी वजह से बना लेती हूँ क्योंकि मेरे अब्बू को पसंद थी। उन्होंने फेवरेट वाली पिन्नी, चौलों की पिन्नी, चावलों की पिन्नी बनाते वो मुझे हमें भी नहीं पसंद थी। हमारे घर में यही बनती थी, तो मेरे अब्बू को इतनी पसंद थी। तो मैं अपने मियाँ को ना उसी बहाने खिलाती थी कि मेरे अब्बू खाते हैं, तुम भी खाओ, मेरे अब्बू खाते हैं तुम भी खाओ, हालांकि ये नहीं खाते। तो खैर अब 1 कप मैंने ना आटा लिया, गंदम का आटा जो होता है ना वो ले लिया। आप ना चने का जो आटा ना वो भी ले सकते हैं, जो ब्लैक चने, वो मैंने निकाल कर रखे थे, उनको पीस लूँगी। लेकिन उसके अंदर इतने छिलके थे, मैं अब इनको साफ़ करूँ बेहतर मैं ना गंदम का आटा ही डाल लेती हूँ। तो 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है। तकरीबन 2 से 2.5 कप जो है ना वो मेरी अलसी थी। 3 कप ही कह रहे हैं तकरीबन, कितनी थी, 600 ग्राम थी, ठीक है। तो ये देखें इतना मैंने आटा नहीं डाला कि आटे का ही टेस्ट आने लग जाए। तो अब ये जैसी चीज़ें ठंडी हुई हैं, हुण मैं इन्हां नूं सारिआं नूं इकट्ठा रख के पीस के बड़े वाले टब में डालती जाऊँगी ताकि इकट्ठी चीज़ें हैं और इनको मिक्स करूँ। तो बाद में इनकी बनाएंगे चीनी के और पानी का शीर खुरमा, नहीं शीर खुरमा नहीं, क्या कहते हैं उसको,
अभी बनाती हूँ तो पता लग जाएगा। मैंने तो चीज़ों का नाम ही नहीं आते, करना कि आते हैं लेकिन बाद दिमाग से निकल जाते हैं। तो ये देखिए जी, साथ ठंडी करके पीना हमें, गर्म करके नहीं पीना, नहीं तो मशीन 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 ਤੁਹਾਡੀ सड़ सुड़ जानी इसका ध्यान रखना है। तो खैर मशीन जो है ना, इस मशीन के बड़े सवाल आते हैं। मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि ये मशीन मीडिया मार्केट से मैंने ली है 27 यूरो की। तो ये अमेज़ोन में भी लगी हुई है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं ईजी। ये बड़ी अच्छी, दो इसके बाउल है, एक ये वाला एक चटनी बनाने वाला ना। तो अब नट्स की बारी, नट्स को पी पू लवांगे। तुसी दसो ਤੁਹਾਨੂੰ सर्दियों च ਕਿਹੜੀ सौगात ऐसी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद है ना। मुझे बड़ी पसंद है, जैसे पंजीरी पसंद है मुझे, ये पिनियाँ पसंद है। कल मैंने पिनियाँ भी भेजी थी, अपने वो बच्चे आए थे ना, उनको मैंने पंजीरी बनाई थी ना लास्ट टाइम। पंजीरी और पिनियाँ मैंने डाल के ना बॉक्स में डाल के दी थी। मैं कि चलो खा खू लेंगे, ये भी एक सौगात होती है। स्पेशल तो कोई नहीं एक दूसरे के घर भेजता, तो चलें, क्योंकि हम लोग के घर में बनती थी ना, जब हम शादी से पहले हमारे घर में बनती थी, बहुत सारी बनती थी, पूरी 4 पे भी पिनियाँ पिनियाँ होती थी। पूरा एक कड़ाह टाइप नहीं होता, वैसे वाली हमारे घर में पिनियाँ बनती थी, क्योंकि ये अलसी वगैरह हमारे घर की होती थी। और जब बनानी सारी रात ये वाली चीज़ें बन, एक स्पेशल दिन रात होती थी मेरी अब्बू की और मेरी अम्मी की, उन्होंने पिनियाँ बनानी है। हम लोग बस मज़े लेते कि बन रही हैं। तो खैर सुबह उठना, पूरी 4 पे दे उत्ते पिनियाँ पिनियाँ पिनियाँ, तो वो सौगात होती है। आप मतलब चाचे लोगों को दो, जो भी आपके आस पास रहते हैं उनको दो, खुद खाओ, तो ये बड़ी एक सौगात सी बन जाती है। खैर अब मैंने ब्राउन चीनी लिया, इसको शक्कर भी कहते हैं, शक्कर टाइप ही निकली थी इसका। जैसे रंग मैंने पकाया ना तो ब्लैक ही हो गई, जैसे शक्कर होती है ना। 2 कप मैंने लिया, जैसे 3 कप अगर मेरी पिनी है ना, 3 साढ़े 3 कप मेरी वो थी अलसी ना, तो मैंने 2 कप चीनी डाल, लेकिन ना बहुत ज़्यादा मीठा ना बहुत ज़्यादा फिक्की हुए ना। और एक बड़ा सा ग्लास डाल के मैंने पानी इसकी बनाने लगी हूँ। मुझे बताना इसको क्या कहते हैं, इसको गाढ़ा करूँगी। तो अभी ये देखिए जी, देसी घी मैंने साइड पे रख लिया। तो इनको अब मैंने सारा पाउडर बना के ना साइड पे कर लिया, बड़े टप च डाल लिया। ये ईजी रहता है, खलारा भी कम पड़ता है और हो भी जाता है। तो ये देखिए जी, ये देखिए शक्कर, शक्कर ने ये जाग छोड़ी, मैं जाग भी, इसकी भी जाग साइड पे करूँगी। और अभी मुझे लग रहा था कि अब इस टाइम का वक्त हुआ चाहता है कि मैं देसी घी जो बनाया है ना, वो मैं छान के डालूँ, ताकि इसके अंदर कोई भी लस्सी या कुछ भी ऐसे वाइट वाला वो अंदर ना आ जाए। ये देखें ना, छाननी में कितना सारा वाइट वाला रह गया। तो अभी ये जो साइड पे झाग है ना, जो शक्कर ने छोड़ी है, उसको भी मैं उतार लूँगी। मुझे ये तो ब्राउन चीनी ना, ब्राउन चीनी होती है, लेकिन वो शक्कर ही निकली है, लेकिन मज़े की थी। मैंने कभी यूज़ नहीं की थी। मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे थे पंजीरी के दिनों में भी कि पंजीरी में आप शक्कर डालते, आपने चीनी क्यों डाली है ना। चले जी, वारी आ जाती हुण सारा कुछ कर करा के। हुण तुसीं थोड़ा थोड़ा इहदा पाना में शीरमा, हाय मैं हूँ जो भी इसका बनाया मैंने ना, तो वो आपने डालते जाना, उसको मिक्स करते जाना, इकट्ठे नहीं डाल देना सारा, नहीं तो पतला हो जाएगा। आप उस हिसाब से डालें जितना आपको ज़रूरत है। ये देखें अब मैं चम्मच के साथ मिक्स करूँ, क्योंकि बड़ा ही गर्म है। इन्होंने तुम बहुत ठंडा करके अगर बना लेते तो फिर जुड़ता नहीं है। तो उसको मतलब गर्म गर्म कोसा कोसा ही इसको मिक्स करना पड़ता है, और उसको छलियाँ कह रहे हैं, इसकी पिनियाँ बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अपना नीम गर्म रह गया था, मैंने हाथ के साथ जल्दी जल्दी इसको मिक्स किया, फिर ठंडे पानी के साथ हाथ धोए। मेरी हाथ की तलिए लाल हो गई थी, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलें जी, अब आ गई इनकी लपेटा लपेटी करने के, वाइंड अप करन लई हैं। आखिर ते आके मेरे मियाँ उठ के आ गए, कहते तू कि सवेरे सवेरे मशीनां चलाइयां। सारे सोए हुए थे और मैं फुल अपने काम में लगी हुई थी, किचन में सब सोए थे। तो मुझे बच्चे उठ जाए ना, फिर समझ नहीं आती, नाश्ता कराओ, दोपहर का खाना बनाओ, इतनी छोटी दिहाड़ियाँ ऐसी ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने फटाफट ये लपेटा लपेटी की, मैं कहा चलो अब वाइंड अप पे आए। तो तुसी भी बनाओ ऐसे रेसिपी नाल, ईजी सीधी सीधी। अगर तुहानू पसंद है, तुहाडे मियाँ नू पसंद है, तो जरूर बनाया करो, क्योंकि ये बड़ियां मज़ेदार भी लगदियां। ना भी दिल करे एवें मतलब होंदा है विंटर है, विंटर की सौगात बनानी चाहिए, कुछ ना कुछ तो घर बनाना चाहिए। ये देखिए जी, काफ़ी सारे लड्डू जो ना अलसी के वो मेरे तैयार हो गए हैं। अब मेरे मियाँ आ गए हैं देखने के लिए, तो मुझे इतनी बड़ी शाबाश दी है। और उन्होंने खा के मुझे फ़ोन किया, मुझे ना साथ ले गए थे काम पे 2-3, और एक खा के मुझे फ़ोन किया, वाह क्या कमाल, ना मिठा घट ना मिठा ज़्यादा, बहुत सुपर बनियान। तो तुहानू तारीफ मिल जाए मियाँ को, तो क्या ही बात हो जाती। जिहड़ी चीज़ उन्होंने पसंद नहीं तो खा लैन, तो बड़ा ही मज़ा आता है। चलो जी, इत्थे मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।